जय माता दी भक्तों, जय महाकाल। मैं अघोरी दास स्वागत करता हूं आप सभी का आज हमारे एक बहुत ही विशेष वीडियो में। भक्तों, जैसा कि हमारे साधक और आप सब हमें बार बार पूछ रहे थे कि गुरुदेव, ये सवारी क्या होती है और सवारी शरीर में कैसे आती है। भक्तों, सवारी का अर्थ होता है किसी देवता की तरंग का आपके शरीर के ऊपर, आपके मस्तिष्क पर कब्जा करना। सवारी कोई आत्मा नहीं होती। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश कर देती है, इसका अर्थ ये है कि आप अभी तक सवारी के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं और एक आप साधक भी नहीं हैं। क्योंकि अगर आप एक अच्छे साधक होते तो आपको सवारी के विषय में संपूर्ण जानकारी होती। क्योंकि जो व्यक्ति शक्तियों के साथ उठता बैठता हो, ऐसा नहीं हो सकता कि उसे उनकी जानकारी ना हो। भक्तों, अगर ऐसे शरीर में मरे हुए व्यक्तियों की शक्तियां आती तो इस पृथ्वी पर रोजाना ना जाने कितने व्यक्ति मारे जाते हैं। अगर इस प्रकार होता तो जितने भी व्यक्ति इस समय पृथ्वी लोक पर हैं, उन सभी के शरीर में आत्माएं होती और फिर भी आत्माएं बच जाती। भक्तों, सवारी का अर्थ होता है आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में एक ऐसी इंद्री होती है जो आप जिस देवता की पूजा करते हैं, जिस देवता की साधना करते हैं, उस देवता के द्वारा उसकी एक तरंग आपके शरीर में भेजी जाती है। या अगर आपका कोई इष्ट देव है तो वो भी अपनी तरंग आपके शरीर में आपकी रक्षा के लिए और दुनिया में उसका नाम करने के लिए भेज देता है। बस जब वो तरंग आपके शरीर में आपके मस्तिष्क को पकड़ती है तब वही सवारी का रूप बन जाती है। भक्तों, हर व्यक्ति के शरीर में एक ऐसी इंद्री होती है जो उसके पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। भक्तों, आधुनिक युग में विज्ञान ने भी इस बात को भलीभांति माना है कि इंसान के मस्तिष्क की एक ऐसी इंद्री है जो उसके पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। कब उसे चलना है, बैठना है, ये सारे संकेत आपके मस्तिष्क की वही इंद्री आपके शरीर तक पहुंचाती है। भक्तों, जब आप किसी देवता की सेवा करते हैं, उसका इष्ट लेते हैं या आपके ऊपर किसी देवन की कृपा बरसती है, तो वह आपके ऊपर एक अपनी एनर्जी या अपनी एक तरंग आपके उस मस्तिष्क में भेज देता है। उसी को सवारी माना जाता है। क्योंकि भक्तों, जब उस इंद्री पर कोई देवता अपना काबू प्राप्त कर लेगा, उसके बाद आपका शरीर आपकी उस इंद्री के हिसाब से नहीं चलेगा। आपका शरीर जो वो देवता चाहेगा वो उस इंद्री से करवाएगा और आपका शरीर वैसा ही कहेगा और आप वैसे ही बोलेंगे। बस इसे ही सवारी कहते हैं। भक्तों, आशा करता हूं कि आप सवारी का अर्थ समझ गए होंगे कि सवारी किस प्रकार शरीर में आती है। अब हम बात करने वाले हैं कि सवारी क्यों आती है और किससे आती है। भक्तों, अगर आप किसी देवता के परम भक्त हैं या आपने किसी देव की साधना कर रखी है या आपके ऊपर आपके कुल देव या कुल देवता की दृष्टि है, आपके ऊपर उनकी कृपा है, इसका अर्थ है कि आपके ऊपर सवारी आ सकती है। अगर आपके अंदर भी कुछ सवारी जैसा आपको लगता है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि आपको किस देवता की सवारी आ रही है। क्योंकि भक्तों, एक साधक को हमेशा ये पता होता है कि उसके अंदर किस देवता की सवारी आ रही है। क्योंकि जैसे ही वो सवारी उसके शरीर में प्रवेश करती है, उसके मस्तिष्क की इंद्री पर अपना काबू प्राप्त करती है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में उसी देवता का इष्ट चलता रहता है, उसी देवता का नाम चलता रहता है। भक्तों, अगर आपके ऊपर आप किसी देवता की सेवा नहीं करते, आपने आज तक किसी देवता की साधना नहीं करी है और न ही आपको किसी देवता पर ज्यादा अटूट विश्वास है, और फिर भी अगर आपके ऊपर कोई सवारी, आपको लगता है कि कोई सवारी आपके मस्तिष्क के शरीर में है, इसका अर्थ है कि आपके ऊपर किसी प्रेत का साया है। क्योंकि भक्तों, 100 में से एक आध ही केस में ऐसा देखा गया है कि जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, उनसे प्रसन्न होकर हमें कोई सवारी मिलती है। अन्यथा आजकल लोगों को शरीर पर प्रेत आकर खुद को सवारी बता रहे हैं। भक्तों, किसी पर माता की सवारी आती है, किसी पर काल भैरव बाबा की सवारी आती है। भक्तों, सवारी आना और उससे अपने कंट्रोल में करना बहुत बड़ी बात है। सवारी, बहुत सारे लोगों को सवारी आ भी जाती है, आने से कुछ नहीं होता भक्तों, आपको उसको मार्गदर्शन में चलना होता है।
तभी आपकी सवारी सफल कार्य कर पाएगी। भक्तों, अगर आपको सवारी से संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी तरह से आपको संतुष्टिप्रस्त जवाब प्रदान करेंगे। जय महाकाल भक्तों, जय मां काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।